मोएना मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में सबसे पहले समुद्र के बारे में बताया गया है कि दुनिया में समुद्र के अलावा पहले कुछ भी नहीं था। इसके बाद जन्म हुआ मातृभूमि का, जिसका नाम देवफिति था। देवफिति ने समुद्र से धरती को पेड़ पौधों से हरा भरा बना दिया और दुनिया को रंगीन कर दिया। लेकिन दुनिया में कुछ लालची लोग भी होते हैं जिन्होंने देवफिति का दिल चुरा लिया। जिसने देवफिति का दिल चुराया उसका नाम था मावी। देवफिति का दिल चुराते ही दुनिया में अंधेरा छाने लगा, क्योंकि अपने दिल के बिना देवफिति अधूरी थी, क्योंकि उसकी शक्तियां उसी दिल में थीं। मावी ने बच के भागना चाहा, लेकिन उसे रोकने के लिए सामने आया पृथ्वी और अग्नि का राक्षस। मावी के ऊपर राक्षस ने ऐसा वार किया कि मावी गायब हो गया और उसका शस्त्र त्रिशूल और देवफिति का दिल समंदर में खो गए। यह सारी कहानी मोएना की दादी बच्चों को सुनाती है, जिसमें से एक बच्ची रोने लगती है और मोएना ध्यान से दादी की बातें सुनती है। दादी बोलती है, कोई किनारा छोड़ के गहरे सागर में जाएगा, मावी को ढूंढकर सागर के उस पार ले जाएगा। देवफिति का चुराया दिल लौटाकर हम सबको बचाएगा, तभी हम सब बच पाएंगे। वहां पर मोएना के पिताजी आते हैं और बोलते हैं, कोई किनारे पर नहीं जाएगा, हम सब समुद्र के किनारे सुरक्षित हैं। मोएना दादी की बातें सुनकर समुद्र के किनारे को देखती हैं और थोड़ी देर बाद किनारे पर पहुंच जाती है और वहां कुछ जीवों के साथ मस्ती करती है। तभी समुद्र मोएना को आगे जाने के लिए रास्ता देता है, क्योंकि मोएना ही वह लड़की है जो देवफिति का दिल उसको वापस लौट सकती है, और इसलिए समुद्र ने मोएना को चुना। थोड़ी देर बाद मोएना को लहरें किनारे पर छोड़ देती है। तभी मोएना के पिताजी किनारे पर आते हैं और मोएना को वहां से लेकर चले जाते हैं। पिताजी मोएना को किनारे पर जाने से मना करते हैं। मोएना अपने पिता के साथ चली जाती है, लेकिन वह किनारों को देखती रहती है। तभी उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पिताजी जहाजी थे, एक तूफान आया था जिसमें तुम्हारे पिताजी ने उन्हें बचाते बचाते अपनों को खो दिया, इसलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें किनारे पर जाने से मना करते हैं। यह सब बातें सुनकर मोएना दुखी होती है और मोएना की माँ वहां से चली जाती है। तभी मोएना सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किनारे पर जाऊंगी। तभी मोएना किनारे से अपनी नाव में सवार होकर अपनी पिग के साथ समुंदर पर जाती है, लेकिन समुंदर की लहरें आती हैं, जिससे लड़ते हुए मोएना समुंदर में गिर जाती है और उसका पैर एक जगह फंस जाता है। तभी वह एक पत्थर से उसे तोड़कर बाहर निकलती है और सुरक्षित किनारे पर आ जाती है। मोएना के पैर में जख्मी हो जाते हैं, जिन्हें वह देखती है। अचानक उसकी दादी आती है और उसके पैर के चोट को देखते हुए बोलती है, तुम किनारे पर क्यों गई थी? क्या जानना चाहती हो? तुम चलो, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। तभी मोएना की दादी उसे साथ लेकर एक खुफिया जगह लेकर जाती है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर मोएना हैरान रह जाती है। और जहाँ वह जाती है वहाँ उसे बहुत सारे जहाज दिखते हैं। वह जहाज किसी और की नहीं बल्कि मोएना के पिताजी के होते हैं, क्योंकि वह लोग पहले जहाजी हुआ करते थे जो समुद्र में जहाज द्वारा भोजन के रूप में मछलियाँ पकड़ते थे और अपना जीवन यापन करते थे। मोएना की दादी देवफिति का दिल मोएना के हाथ में देती है और कहती है, जाओ, देवफिति का दिल उसको लौटा दो, इस काम के लिए समंदर ने तुम्हें चुना है। इसके थोड़ी देर बाद एक आदमी मोएना के पिताजी के पास आता है और बोलता है, आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी मोएना दादी के पास आती है और दादी उससे बोलती है, मोएना तुम चली जाओ, ये लो, देवफिति का दिल उसे लौटा दो। दादी की बातें सुनकर मोएना वहाँ से समुंदर की ओर देवफिति का दिल वापस लौटाने की ठान लेती है और वहाँ पर रखे अपने पिताजी की जहाज़ के साथ वह समंदर की ओर निकल पड़ती है, जिसका साथ देने के लिए समंदर भी मोएना के साथ होता है। सुबह होते ही मोएना देखती है कि उसके नाव में एक मुर्गा होता है। मुर्गे की टोपी हटाकर मोएना देखती है। मुर्गा देखता है कि वह इतने बड़े समुद्र के बीच में है। वह चौंक जाता है। आखिरकार मोएना उस जगह पहुंच जाती है जहां वह जाना चाहती थी। अचानक मोएना दिल को देखती हैं और वह दिल उसके पास सुरक्षित होता है। तभी वहां पर मावी भी आ जाता है और मोएना अपना इंट्रोडक्शन उसको देती है और बोलती है, तुमने देवफिति का दिल चुराया है और उसका दिल वापस तुम्हें लौटाना है।
मावी मुर्गे के साथ थोड़ा मस्ती करता है। मावी मुर्गे को देखकर काफी आश्चर्य रहता है, जो कि मोएना के साथ पूरे सफर में साथ होता है। मोएना को समुद्र में गिराकर मावी वहां से चला जाता है और वह बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तभी समुद्र उसकी सहायता करते हैं और उसको वापस नाव में लाकर खड़ा कर देते, लेकिन मावी भी दोबारा उसे समुद्र में फेंक देता है और समुंदर दोबारा उसको उसके नाव में वापस रख देते हैं। तभी मोएना उस दिल को दिखाती है और बोलती हैं, तुमने देव फितीती का दिल चुराया है और तुम्हें उनका दिल वापस करना होगा। अचानक समुद्र के डाकू यानी शैतान उस दिल को चुराने के लिए मोएना को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मावी साथ होने के कारण उन शैतानों से लड़ाई करता है और एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ में मोएना भी उन शैतानों से संघर्ष करती है और एक दूसरे की जान बचाने में दोनों कामयाब होते हैं। शैतानों से लड़ाई करने के बाद आखिरकार समुद्र में चलते चलते मावी और मोएना एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और दोनों एक जटिल रास्ते से धीरे धीरे पत्थरों के ऊपर पैर रखकर आखिरकार ऊपर तक पहुंच जाते हैं। विशाल पहाड़ के बीच में एक खुफिया दरवाजा होता है, जिसे मावी अपने वजनदार शरीर से उसके ऊपर जंप करके उस दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। साथ में मोएना भी चली जाती है। नीचे जाकर मोएना देखती है कि वह पानी के अंदर बहुत सारी मछलियों और एक केकड़े के बीच फंसी हुई है, जहां पर मावी का शस्त्र यानी त्रिशूल रखा होता है, जिसके बिना उसकी शक्तियां उसको वापस नहीं मिल सकती और उसके त्रिशूल को वापस लाने में मोएना उसकी मदद करती है। मावी को उसका त्रिशूल मिल जाता है और वह काफ़ी खुश होता है। उसका त्रिशूल काफ़ी जादुई होता है, जो कई प्रकार के रूप धारण कर सकता है। तभी मोएना के केकड़े को देव फिती का दिल दिखाती है और वह उसको लेने के लिए उसका पीछा करता है। मावी मोएना की मदद करता है और देव फिती का दिल वापस ले आता है और दोनों समुद्री के बाहर सुरक्षित निकल जाते हैं। अचानक मोएना पीछे मुड़ती है और मावी को मछली के रूप में देखती हैं और वह बोलता है, तुम बहुत बहादुर हो जो मैं नहीं कर सका, वह तुमने कर दिखाया। और वह इस बात पर काफ़ी उदास होता है और वह अपनी कहानी बताता है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे फेंक दिया, जैसे उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं। इसके बाद मैं देवताओं को मिला, जिन्होंने मुझे यह दिव्य त्रिशूल दिया और मेरा नाम रखा मावी। दोनों काफ़ी बहादुर होते हैं। मावी और मोएना आगे बढ़ते हैं। मावी मोएना को नाव चलाना, रस्सी बांधना और कैसे समुंदर की दिशा देखना है, वह सब सिखाता है। दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां देव फिती का दिल मावी ने चुराया था और उस दिल को मोएना मावी को दे देती है। और अचानक वहां पर वही राक्षस मावी के सामने आता है और दोनों के बीच में घमासान लड़ाइयां होती हैं। मावी उस राक्षस से हार मान लेता है और समुद्र में गिर जाता है और वापस अपने नाव में आ जाता है। वहां पर मोएना की दादी आती है और मोएना को हिम्मत देती है कि तुम अपने काम में ज़रूर सफल होगी, जाओ और आगे बढ़ो। तभी मोएना अकेली उस राक्षस से सामना करने के लिए उसके पास जाती है और राक्षस मोएना को आग से मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वह चूक जाता है, क्योंकि मोएना काफ़ी बहादुर होती है और वह दूसरे रास्ते से उस जगह को पार कर लेती है और देव फिती का दिल गिरने से बच जाता है। दूसरी बार अग्नि राक्षस मोएना को पानी में गिरा देता है। तभी उसे बचाने के लिए मावी भी वहां पर आ जाता है और राक्षस के एक हाथ को त्रिशूल से काट देता है, क्योंकि राक्षस की शक्ति उसी के हाथों में होती है। दूसरे हमले में उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। मावी राक्षस से संघर्ष कर रहा होता है। वहीं मोएना दूसरी तरफ पहाड़ों पर चढ़ जाती है, जहां देव फिती का दिल चुराया गया था। वह पहाड़ में चढ़कर देखती है। उसे एक संरचना नजर आती है। जिस जगह पर देव फिती उसे नजर आती है, तभी वह राक्षस मावी को आग के गोले से मारता है। वैसे ही मोएना उस दिल को उस राक्षस के पास लेकर जाती है, जहां समुंदर मोएना को देव फिती के पास जाने के लिए और राक्षस को मोएना के पास आने के लिए रास्ता देते हैं। और मोएना के पास जैसे ही राक्षस आता है, उसकी आग बुझ जाती है और मोएना उस राक्षस को शांत करती है और देव फिती का दिल फिर से उसी जगह पर लगा देती है और आग से जलती देव फिती
हरियाली में बदल जाती है। मोएना यह देखकर काफी खुश होती है और देवफिती के जमीन को छूते ही सारी जगह हरियाली और पेड़ पौधों में बदल जाती है। देवफिती दोनों को अपने हाथों में उठाती है और मावी को देखती है और मावी बोलता है, मुझे माफ करना, देवफिती मुझसे गलती हो गई है। तभी देवफिती उसका दिव्य त्रिशूल मावी को वापस कर देती है और दोनों के लिए एक नाव का प्रबंध करती है। इसके बाद देवफिती अपनी जगह पर अपने रूप में आ जाती है। दोनों का मिशन कंप्लीट होता है और मोएना वहां से चली जाती है। देवफिती अपनी जगह सुरक्षित होती है। इसके बाद मोएना अपने टापू लौट जाती है और उसके पिता को गर्व होता है कि तुमने देवफिती का दिल उसको वापस लौटा दिया। सभी टापू के लोग मोएना को देखकर काफी खुश होते हैं और पहले की तरह जहाज जो उन्होंने तूफान के बाद गुफा में कैद कर लिया था उसे बाहर निकालते हैं और सभी लोग फिर से उस समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जहाज़ों के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह मूवी यहीं पर समाप्त होती है।